सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 60 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें यूज़र से 3 नंबर्स एज अ इनपुट लेने हैं और आउटपुट में हमें यूज़र को बताना है कि जो उसने 3 नंबर हमें एज अ इनपुट दिए हैं, इन 3 नंबर में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। मतलब हमें आउटपुट में क्या बताना है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर बताना है। और सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? सेकंड लार्जेस्ट नंबर होता है लार्जेस्ट नंबर से जस्ट छोटा नंबर सेकंड लार्जेस्ट नंबर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर हैं, ठीक है, 10, 30 और 20। और अगर 30 सबसे लार्जेस्ट है तो उससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है इन तीनों में? 20। तो 20 को हम क्या कहेंगे? सेकंड लार्जेस्ट नंबर कहेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस प्रॉब्लम को अपना दिमाग यूज़ करके खुद से सॉल्व कर सकें तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। आप ज़रूर इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में हम इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। अगर आपने इस प्लेलिस्ट की पिछली प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर हम थ्योरी पढ़ने जाते हैं तो थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही हम इतना बोर हो जाते हैं कि प्रॉब्लम्स तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई जाए जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग को सीखें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते। इससे क्या होगा? इससे आप सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स तो सीख ही जाएंगे, साथ ही आपका लॉजिक भी बिल्ड हो जाएगा और आपको सब्जेक्ट पढ़ना या प्रोग्रामिंग सीखना बोरिंग भी नहीं लगेगा, ठीक है। और एक बार जब आपका लॉजिक बिल्ड हो जाता है उसके बाद आपको जब कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है तो आपको बहुत कम समय लगता है। और इस प्लेलिस्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने उनका सीक्वेंस इस तरीके से रखने की कोशिश की है कि अगली प्रॉब्लम पिछली प्रॉब्लम से बस थोड़ा ही डिफ़िकल्ट हो। मतलब मैंने डिफ़िकल्टी लेवल को बहुत स्लोली इंक्रीज़ किया है। तो अगर आप इसी सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं कि हम कैसे 3 नंबर में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप प्रॉब्लम के स्टेटमेंट तो समझ ही गए हैं कि हमें यूज़र से 3 नंबर एज ए इनपुट लेने हैं और हमें आउटपुट में बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर उन तीनों में से कौन सा है। तो इस काम को करने का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजी है। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे सी प्रोग्राम की मदद से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके आगे ही आज की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड कर लेंगे उन 3 नंबर में से तभी हम सेकंड लार्जेस्ट फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि हम आज के इस वीडियो में एक फार्मूले का उपयोग करने वाले हैं। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे कि यूज़र द्वारा दिए गए तीनों नंबर को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और जो उनका एडिशन आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर से। तो हमें क्या मिल जाएगा? सेकेंड लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला है जो कि आज की इस वीडियो में हम उपयोग करेंगे। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। जैसे कि हम इनपुट में देख पा रहे हैं 10, 30 और 20 में से लार्जेस्ट 30 है और स्मॉलेस्ट 10 है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों नंबर को ऐड कर दें, इन तीनों नंबर को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? एडिशन इनका एडिशन हमें मिल जाएगा 60, ठीक है। 10 + 30 40 और +20 60 हो जाएगा और -30 - 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 60 - 40 20। तो ये जो 20 है यही तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है। तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके बहुत ही आसानी से सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। और इसी लॉजिक का उपयोग करके देखिए ये हमने प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है। प्रोग्राम में कुछ भी नहीं किया है। जो हमारा पिछला वीडियो था जब हमने सीखा था कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं, बस उसी प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ा दिया है, ठीक है।
देखिए इसमें क्या किया हमने, इंक्लूड किया है stdio.h को, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल इनपुट लेने के लिए और ये 3 वेरिएबल आउटपुट देने के लिए। लार्जेस्ट में हम लार्जेस्ट नंबर देंगे, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट और सेकंड में सेकंड लार्जेस्ट नंबर देंगे। ये जो लाइनें हैं आप समझ रहे हैं कि इससे हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि 3 नंबर एंटर करिए। फिर यूज़र जब 3 नंबर एंटर करेगा तो हम स्कैनफ की सहायता से उन 3 नंबर को A, B और C नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। फिर अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप अभी भी देख लीजिए, उससे आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए इस लॉजिक को समझा था और स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए इस लॉजिक को समझा था। और जब आपके पास एक बार लार्जेस्ट नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, तो अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर देंगे। इस फॉर्मूले का उपयोग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और इन तीनों लार्जेस्ट को, सेकंड लार्जेस्ट को और स्मॉलेस्ट नंबर को हम प्रिंट कर देंगे। बस इतना ही प्रोग्राम है हमारा आज का। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है और इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम क्या कर रहे हैं, पहले तीनों नंबर को ऐड कर दे रहे हैं, जो उनका एडिशन आ रहा है उससे हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को माइनस कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगा। अब एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन करा के दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रोग्राम है, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ एक बार, और देखिए यही प्रोग्राम है जो अभी हमने समझा है। मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो मुझे 3 नंबर मुझसे मांगा गया, तो मैं 3 नंबर इनपुट करा देता हूँ, जो 3 नंबर अभी हमने समझा था एग्जाम्पल में, और मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर में 30 आ गया, सेकेंड लार्जेस्ट में 20 आ गया और स्मॉलेस्ट में क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन इजी तो है लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको अब हम समझते हैं। तो इस सॉल्यूशन में जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है कि डुप्लीकेट नंबर में ये फेल हो जाएगा। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है, अगर आपके पास डुप्लीकेट नंबर हुए तो ये सॉल्यूशन फेल हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट नंबर में ये सॉल्यूशन फेल कैसे हो जाएगा हम चेक कर लेते हैं। देखिए अगर एग्जाम्पल में A की वैल्यू 30 होती, B की वैल्यू 30 होती और C की वैल्यू 20 होती, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता, लार्जेस्ट तो 30 हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट कौन होता, 20 होता। तो हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले से क्या आता आंसर। ठीक है, हमारे फॉर्मूले से हम क्या करते, हमारे जो फॉर्मूला है हम क्या करते, 30 + 30 + 20 - 30 - 20, हम यही करते। ठीक है, हम पहले तीनों नंबर को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 80, और उसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मैं इसको करूँगा 50। ठीक है, 30 - 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर मेरा 30। तो और 30 मेरा लार्जेस्ट है ना कि सेकंड स्मॉलेस्ट है। यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट होगा 20, लेकिन इस फॉर्मूले से आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन फेल हो जाएगा कब, जब यूज़र ने डुप्लीकेट नंबर एंटर कराए हों। उसके बाद ये सॉल्यूशन ओनली 3 नंबर्स के लिए काम करता है, 4 या 5 नंबर के लिए लूप या स्मार्ट कंपैरिजन लॉजिक चाहिए। तो मतलब अगर यूज़र ने 3 नंबर इंटर कराए हैं तो हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 नंबर में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो, 5 नंबर में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो, तो ये सॉल्यूशन हमें फाइंड करके नहीं दे सकता उस केस में। ठीक है, कंसेप्चुअली फार्मूला बेस्ड है, लॉजिकल कंपैरिजन की प्रैक्टिस कम देता है। तो इसमें हम बेसिकली कर कुछ नहीं रहे, हम कोई भी हमारा लॉजिक इसमें बिल्ड नहीं हो रहा है, हम एक बस फार्मूला का उपयोग कर ले रहे हैं। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हमारा कोई भी लॉजिक बिल्ड नहीं होता, प्रैक्टिस हमारी कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, और कम्पिटिटिव कोडिंग या इंटरव्यू में जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू में हैं और उन्होंने आपसे इसी तरीके का कोई और प्रॉब्लम पूछा, तो आप इस लॉजिक की सहायता से आप इसी तरीके के दूसरों प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका जनरलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब आप इस फॉर्मूले को रट के, इस फॉर्मूले को याद करके इसी तरीके की किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम है इस सॉल्यूशन में। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे मेथड की चर्चा करेंगे जो कि इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।